नमस्ते बच्चों। हम बात कर रहे हैं ठोस अवस्था। और ठोस अवस्था में आपको चालकता के बारे में बताया गया था कि ठोसों को चालकता के आधार पर तीन भागों में हमने वर्गीकृत किया है। एक तो आपको बताया मैंने चालक, एक होता है जिसको हमने कहा अचालक, और एक को हमने नाम दिया अर्धचालक। अर्धचालक, ये तीन हमने देख लिए हैं। इनकी चालकता का क्रम आपको बता दिया गया है कि चालकता का क्रम इनमें क्या है। और एक बैंड सिद्धांत भी हमने देखा। इसके आधार पर भी इन तीनों को हमने परिभाषित किया। इनमें धारा का चालन कैसे होता है ये भी हमने समझाया है। अब देखो, अगला जो हम बिंदु ले रहे हैं यहाँ, वो लेंगे अर्धचालकों के प्रकार। अर्धचालकों के प्रकार देखिए, अर्धचालकों के अर्धचालकों के प्रकार। ये अर्धचालक है वो कितने प्रकार के होते हैं ये हम यहाँ पढ़ेंगे। अगला बिंदु अपना ये चलेगा। इनको ध्यान देना भी। पहले कुछ इनके बारे में कुछ चीजें आपको बता रहा हूँ, उनको सुनना। एक तो सिलिकॉन और एक है जर्मेनियम। ये दो महत्वपूर्ण अर्धचालक हैं। व्यापारिक रूप से या व्यापारिक दृष्टि से इनको महत्वपूर्ण माना गया है और कई जगह इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में इनको हम काम में लेते हैं। इनके संयोजी कोष में, इनके संयोजी सिलिकॉन में और जर्मेनियम में, इनके संयोजी कोष में कुल 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और ये अपने क्रिस्टल में 4 सह संयोजक बंध बनाते हुए जुड़े रहते हैं। इनके पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता है, ठीक है। अतः इनकी जो संरचना होती है, क्रिस्टलीय संरचना, वो हीरे के समान होती है। हीरे में कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और चारों ही इलेक्ट्रॉन ये बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं। कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, हीरे में कोई मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होता, इसलिए विद्युत धारा का क्या होता है, कुचालक होता है। सेम इसी प्रकार सिलिकॉन और जर्मेनियम के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन हैं, चारों बंध बनाने में प्रयुक्त हो जाते हैं, इसलिए ये भी विद्युत धारा के क्या होंगे, कुचालक होते हैं। तो इनकी संरचना हीरे के समान होती है। देखो, आगे हम प्रकार की बात कर रहे हैं। यहाँ पर ये कुछ जनरल बातें थी सिलिकॉन और जर्मेनियम के बारे में। हम बात करेंगे कि अर्धचालक हैं, इनको मुख्यतः दो भागों में या दो प्रकारों में बांटा गया है। तो हम लिख सकते हैं दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। देखिए, दो कौन कौन से हैं। पहला, नंबर एक को हम यहाँ कहेंगे नेज या शुद्ध अर्धचालक। एक तो अपना ये हो गया है नेज या शुद्ध अर्धचालक। और नंबर दो को हम कहेंगे अपद्रवी या इसको हम कहते हैं डोपिंग अर्धचालक। तो अर्धचालक ये दो प्रकार के हो गए हैं। एक तो कहलाएगा नेज या शुद्ध अर्धचालक, और एक को हम कहेंगे अपद्रवी या डोपिंग अर्धचालक। देखिए, दोनों इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से देखना इनको। पहले हम लेते हैं यहाँ नंबर एक लेते हैं। नेज या शुद्ध अर्धचालक क्या है, किसे कहते हैं। देखो, आप इनकी परिभाषा बता सकते हैं कि वे अर्धचालक जिनमें कमरे के ताप पर धारा प्रवाहित नहीं होती है तथा ताप बढ़ाने पर धारा का चालन करते हैं, उन्हें नेज या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ठीक है। कमरे के ताप पर क्या हो, कमरे
के ताप पर, कमरे के ताप पर कुचालक होते हैं, कुचालक, तथा ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर चालकता, चालकता दर्शाते हैं। उन्हें नेज या शुद्ध अर्धचालक कहते हैं। ये इनकी परिभाषा है। इसके बाद में देखो हम आगे चलते हैं कि भाई कमरे के ताप पर ये कुचालक है और ताप बढ़ाने पर चालकता प्रदर्शित करते हैं। क्या कारण है, ऐसा क्यों होता है? इसके एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप बता सकते हैं सिलिकॉन, शुद्ध सिलिकॉन व जर्मेनियम, शुद्ध सिलिकॉन व जर्मेनियम ये नेज या शुद्ध अर्धचालक कहलाते हैं। देखिए, आप जानते हैं कि सिलिकॉन के संयोजी कोष में और जर्मेनियम के संयोजी कोष में, इनके संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं और चारों इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल में बंध बनाने में प्रयुक्त होते हैं या बंध बनाने में काम में आ जाते हैं। सिलिकॉन के पास कोई भी मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए कमरे के ताप पर तो ये क्या है, कुचालक है। लेकिन जैसे हम ताप बढ़ाते हैं, क्या करते हैं, ताप बढ़ाते हैं, तो यहाँ क्या होगा कि तापीय कंपन होगा और तापीय कंपन के कारण, किसके कारण, तापीय कंपन के कारण ये सहसंयोजी बंध है, ये टूट जाता है और इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाते हैं। इलेक्ट्रॉन क्या हो जाते हैं, मुक्त हो जाते हैं। जैसे यहाँ से इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया और वहां एक धनात्मक रिक्ति बन जाती है। तापीय कंपन से सहसंयोजी बंध टूट जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त हो जाता है तथा एक धनात्मक रिक्ति बन जाती है। ठीक है, यहाँ धनात्मक रिक्ति और मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्याएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, धनात्मक रिक्ति भी एक बनती है। जैसे ये बंध है 2 इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना है। यदि तापीय कंपन से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बंध का मुक्त हो गया, तो यहाँ धनात्मक रिक्ति बन जाएगी। तो धनात्मक रिक्ति और मुक्त इलेक्ट्रॉन, इनकी संख्याएं बराबर होती हैं। अब इनके कारण, मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक रिक्ति के कारण इसके क्रिस्टल में विद्युत धारा का चालन होता है। इलेक्ट्रॉन जैसे धारा प्रवाहित करते हैं, इलेक्ट्रॉन गति करता है और इसके विपरीत दिशा में क्या है, ये धनात्मक रिक्ति भी गमन करती है, गति करती है। इसलिए इस प्रकार के अर्धचालकों में धारा का प्रवाह होना चालू होता है। तो ताप बढ़ाने पर यह घटना होती है, तापीय कंपन के कारण बंध टूटते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं, एक धनात्मक रिक्ति भी बनती है। मुक्त इलेक्ट्रॉन और धनात्मक रिक्ति ये गति करती है, इनकी गति के कारण क्रिस्टल में धारा का प्रवाह होता है। तो ऐसे जो अर्धचालक है उनको कहते हैं नेज प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। आगे हम बात करते हैं फिर एक अपना है नंबर 2, जिसको आपने नाम दिया अपद्रव्य या डोपिंग अर्धचालक। ध्यान देना भाई, ये अपना इम्पोर्टेंट है, महत्वपूर्ण। यहाँ से एग्जाम में कई बार प्रश्न भी आ चुके हैं डोपिंग या अपद्रव्य अर्धचालक में से। तो सुनना, अपद्रव्य अर्धचालक किसे कहते हैं? देखिए, शुद्ध सिलिकॉन आप जानते हैं, समझो एक बार, शुद्ध सिलिकॉन या शुद्ध जर्मेनियम ये कमरे के ताप पर क्या होते हैं? अभी मैंने बताया कि ये कमरे के ताप पर कुचालक होते हैं, भाई धारा का प्रवाह नहीं होता है। तो हम क्या करते हैं, इनमें अशुद्धि मिला देते हैं। सूक्ष्म मात्रा में क्या मिलाते हैं इनमें? सूक्ष्म मात्रा में क्या मिलाएंगे? अशुद्धि मिला देंगे इनमें, अशुद्धि मिला देते हैं। तो इनकी चालकता में वृद्धि हो जाती है,
उन्हें अपद्रव्य या डोपिंग अर्धचालक कहते हैं। दोबारा सुनना, देखो अब परिभाषा बताओ। ये समझाने का तरीका था कि शुद्ध सिलिकॉन या जर्मेनियम कमरे के ताप पर तो कुचालक होते हैं, लेकिन सूक्ष्म मात्रा में इनमें अशुद्धि मिलाते हैं तो इनकी चालकता बढ़ जाती है। इन्हें अपद्रव्य या डोपिंग अर्धचालक कहते हैं। अब देखो इसको लिखने का तरीका कैसे लिखा जाता है। शुद्ध सिलिकॉन या आप ये कह सकते हैं वे ठोस जिनमें अशुद्धि मिला करके चालकता बढ़ाई जाती है, वे अर्धचालक ठोस की जगह देखो, दोबारा सुनो, ये शब्दावली काम में लो आप। वे अर्धचालक जिनमें सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि मिलाकर चालकता बढ़ाई जाती है। वे अर्धचालक जिनमें सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि मिलाकर चालकता बढ़ाई जाती है, उन्हें अपद्रव्य या डोपिंग अर्धचालक कहते हैं। वे अर्धचालक जिनमें सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि मिलाकर उनकी चालकता को बढ़ाया जाता है, उन्हें अपद्रव्य या डोपिंग अर्धचालक कहते हैं। ये इसकी परिभाषा हो गई है। नेक्स्ट यहाँ एक नोट है जिसको आप ध्यान रखना भी, कई बार प्रश्न पूछ लेता है बोर्ड में। प्रश्न क्या है या क्या नोट है कि डोपिंग या इसको हिंदी में कहेंगे डोपिंग को अपमिश्रण भी कहते हैं। अपमिश्रण, डोपिंग या अपमिश्रण किसे कहते हैं समझाइए। कई बार ये पूछ लेता है डोपिंग या अपमिश्रण किसे कहते हैं समझाइए, तो ध्यान दीजिए। डोपिंग क्या है? अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए, अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उनमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को, अर्धचालकों की चालकता बढ़ाने के लिए उनमें अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं या अपमिश्रण कहते हैं। ये एक नोट है जिसको आप ध्यान रखना, प्रश्न पूछ लेता है अपमिश्रण आया हुआ है बोर्ड में, अपमिश्रण किसे कहते हैं या डोपिंग किसे कहते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं, देखो अपद्रव्य अर्धचालक, इनको दो भागों में बांटा गया है। अपद्रव्य अर्धचालक हैं, ये दो प्रकार के होते हैं भी, दो कौन कौन से हैं उनकी आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट अपद्रव्य या डोपिंग अर्धचालक, ठीक है। ये दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, ये ध्यान रखें आप, कितने प्रकार के? दो प्रकार के होते हैं। अब ये कौन कौन से दो प्रकार हैं इनकी यहां हम बात कर लेंगे। देखो दो प्रकार के हैं। पहला नंबर एक को हम कहते हैं एन प्रकार, और एक को हम कहते हैं नंबर दो को पी प्रकार। एक को नाम दिया गया है एन प्रकार और एक को नाम दिया गया है पी प्रकार। एन प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक, पी प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक। देखो ध्यान देना भाई, पहले हम देख रहे हैं एन प्रकार का अपद्रव्य अर्धचालक क्या है, किसे कहते हैं। परिभाषा देखो एन प्रकार की, वे अर्धचालक
वे अर्धचालक जिनमें इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाई जाती है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाई जाती है, उन्हें एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। यानी इस प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो सिलिकॉन या जर्मेनियम, उनमें हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिला देंगे। या और भी आप बता सकते हैं कि वे अर्धचालक जिनमें एक वर्ग आगे की अशुद्धि मिलाते हैं, एक वर्ग आगे की अशुद्धि मिलाते हैं, उन्हें एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिला दें या एक वर्ग आगे की अशुद्धि मिलाएं तो उन्हें हम क्या कहेंगे, एन प्रकार के अर्धचालक कहते हैं। देखो एक बार समझ लो, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि या एक वर्ग आगे की अशुद्धि मिलाने का अर्थ क्या है भी आप जानते हैं। जैसे अपना वर्ग है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम। ठीक है, जैसे हम वर्ग 13 है, 14 है, 15, 16, 17 इनकी बात करते हैं तो ये एक वर्ग ये है और इसके पीछे है बोरॉन, आलू, गाजर, इन, थैला। ठीक है, ये देख लेते हैं, 3 वर्ग देख लो, ये वर्ग 13, ये वर्ग 14, ये 15, 16 आ जाएगा, 17 आ जाएगा, फिर 18 आ जाएगा। ठीक है, ध्यान देना भी। ये सिलिकॉन वर्ग 14 का तत्व है, जर्मेनियम वर्ग 14 का तत्व है और ये होते हैं अर्धचालक। इनके संयोजी कोष में देखो NS2Np2, इनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4 इलेक्ट्रॉन हैं। वर्ग 14 के तत्व सिलिकॉन जर्मेनियम को ले रहे हैं क्योंकि ये महत्वपूर्ण अर्धचालक है व्यापारिक रूप से। तो इनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 4। अब वर्ग 13 को देखो, वर्ग 13 के जो तत्व हैं अपने, ये वर्ग 13, इनका संयोजी कोष NS2Np1, इनके संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 3 इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, चलो वर्ग 15, ये वर्ग 14 संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, वर्ग 13 के संयोजी कोष में 3 इलेक्ट्रॉन और वर्ग 15 को देखो NS2Np3। ठीक है, ये संयोजी कोष हो गया। तो वर्ग 15 के तत्वों के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भी, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ध्यान से सुनना, एन प्रकार का अर्धचालक बनाना है तो शुद्ध अर्धचालक हमने लिया सिलिकॉन। क्या लिया, सिलिकॉन ले लिया। सिलिकॉन के संयोजी कोष में कितना, 4 इलेक्ट्रॉन। अब इसमें क्या करनी पड़ेगी, इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलानी पड़ेगी। वे ऐसे अशुद्धि मिलाएंगे जिसके संयोजी कोष में 4 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो, या एक वर्ग आगे की, एक वर्ग 15 से आगे कौन सा वर्ग है, ये 14 से आगे कौन सा वर्ग है, 15, जिसमें एक वर्ग आगे की अशुद्धि मिला देते हैं। जैसे सिलिकॉन में फास्फोरस मिला दिया मैंने, एक वर्ग आगे की अशुद्धि होगी। ठीक है, इसी प्रकार पी प्रकार में होगा, सेम इसका उल्टा बोलना है। क्या, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाते हैं या एक वर्ग पीछे की, एन प्रकार में एक वर्ग आगे की, पी प्रकार में एक वर्ग पीछे की अशुद्धि मिलाई जाती है। तो पहले हम पी को देख रहे हैं, इसको समझ लो आप। तो आपने बताया कि वे या शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन धनी अशुद्धि मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है, या शुद्ध अर्धचालक में एक वर्ग आगे की अशुद्धि मिलाने पर एन प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। देखो एक उदाहरण लेकर के इसको समझाना है हमें कि
ये कैसे बनता है, उदाहरण है, ध्यान दीजिए, भी बोल रहा हूं यहाँ उदाहरण, सिलिकॉन में फास्फोरस सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि के रूप में मिलाकर इसका क्रिस्टलन कर लेते हैं। सिलिकॉन, इसमें फास्फोरस सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है और इसका क्रिस्टलन कर लिया जाता है। अब देखो, क्रिस्टलन पर हमें सिलिकॉन का क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा इस तरीके से, और इस क्रिस्टल में कहीं कहीं पर ये फास्फोरस भी आ जाएगा। ये सिलिकॉन का क्रिस्टल प्राप्त होगा हमें जब सिलिकॉन में फास्फोरस अशुद्धि के रूप में मिला करके आप इसका क्रिस्टलन करते हैं, तो कहीं कहीं पर सिलिकॉन के क्रिस्टल में फास्फोरस भी आ जाएगा। अब ध्यान देना भाई, आप जानते हैं सिलिकॉन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन, 4। प्रत्येक सिलिकॉन के संयोजी कोष में ये 4 इलेक्ट्रॉन दर्शा दो। देखो ये 4 इलेक्ट्रॉन मैंने प्रत्येक सिलिकॉन के संयोजी कोष में दर्शाए हैं। ये देखो इस तरीके से ये क्रॉस, ये इलेक्ट्रॉन को दर्शा रहा है संयोजी कोष। अशुद्धि फास्फोरस की है। फास्फोरस के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5 इलेक्ट्रॉन, 1, ये 2, 3, 4 और 1 इलेक्ट्रॉन ये अतिरिक्त 5। अब देखो क्या होगा, ये बंध बना लेंगे आपस में इस तरीके से, ठीक है। ये बंध देखो इस तरीके से बंध बनेगा, क्रिस्टल में सह संयोजक बंध बनेंगे। तो जब क्रिस्टलन होगा, फास्फोरस के 4 इलेक्ट्रॉन को बंध बनाने में काम में आ जाएंगे, ठीक है। फास्फोरस के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के साथ बंध बनाने में काम में आ जाएंगे। 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास क्या रहेगा, 1 इलेक्ट्रॉन फास्फोरस के पास मुक्त अवस्था में रहेगा, जिसको हम क्या कहेंगे, मुक्त इलेक्ट्रॉन। ये मुक्त इलेक्ट्रॉन पूरे क्रिस्टल में घूमता रहता है और धारा के चालन में सहायक होता है। तो इस प्रकार n प्रकार का अर्धचालक आपको समझाना है। हम बात करते हैं आगे p प्रकार के बारे में। देखो इसका सेम उल्टा बोलना है, ये याद हो गया, p प्रकार याद हो जाएगा आपको। इलेक्ट्रॉन देने की जगह इलेक्ट्रॉन न्यून, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि, इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाने पर, शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाने पर p प्रकार का अर्धचालक प्राप्त होता है। या हम क्या कह सकते हैं, एक वर्ग पीछे की अशुद्धि मिलाने पर, p प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाता है। जैसे ये शुद्ध सिलिकॉन है भाई, इसमें क्या करना है हमें, एक वर्ग पीछे की, जैसे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये मिला देता है। तो एक एग्जाम्पल लेकर समझाते हैं। एक वर्ग पीछे का मतलब 13वां वर्ग, एक वर्ग आगे का मतलब 15वां वर्ग। तो p प्रकार का अर्धचालक है, ये कैसे बनाएंगे, शुद्ध अर्धचालक में इलेक्ट्रॉन न्यून अशुद्धि मिलाई जाएगी, तब p प्रकार का बनेगा। या हम ये भी कह सकते हैं, एक वर्ग पीछे की अशुद्धि मिलाएंगे तो p प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। उदाहरण देखो, इसका एग्जाम्पल देना है हमें। आप क्या कहोगे, शुद्ध सिलिकॉन में बोरॉन, एक वर्ग पीछे का कोई भी तत्व ले लो, बोरॉन, शुद्ध सिलिकॉन में बोरॉन सूक्ष्म मात्रा में अशुद्धि के रूप में मिलाया जाता है तथा सिलिकॉन का क्रिस्टल प्राप्त करता है। देखो इस तरीके से सिलिकॉन का क्रिस्टल प्राप्त हो जाएगा हमें। इसका जब आप क्रिस्टलन करोगे तो सिलिकॉन का क्रिस्टल आपको प्राप्त हो जाएगा। सूक्ष्म मात्रा में आपने अशुद्धि मिलाई है बोरॉन की, तो कहीं कहीं पर ये बोरॉन भी आ जाएगा, ठीक है। सिलिकॉन के संयोजी कोष में वही कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं भाई, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और बोरॉन के संयोजी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं,
3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ये सभी सिलिकॉन के पास क्रॉस लगा लो, ये क्रॉस है, ये क्या दर्शा रहे हैं, संयोजी कोष के इलेक्ट्रॉन। सिलिकॉन में 4 है, इसकी जगह आप जर्मेनियम को भी ले सकते हैं। ये सिलिकॉन ले लिया मैंने। तो जब बोरॉन अशुद्धि के रूप में मिलाकर आप सिलिकॉन का क्रिस्टल बनाओगे तो सूक्ष्म मात्रा में आपने बोरोन को मिलाया है, तो कहीं कहीं पर ये बोरोन भी आ जाएगा। क्रिस्टल में कहीं कहीं पर क्या आ जाएगा, ये बोरोन भी आ जाएगा। अब बोरोन के संयोजी कोष के 3 इलेक्ट्रॉन ये सिलिकॉन के साथ बंध बना लेंगे। देखो 1 इलेक्ट्रॉन कम है, इसलिए बोरोन के पास एक धनात्मक रिक्ति बन जाएगी। बोरोन के पास एक क्या बन जाएगी, धनात्मक रिक्ति बन जाएगी। ये धनात्मक रिक्ति पूरे क्रिस्टल में घूमती रहती है और चालकता के लिए उत्तरदायी होती है, यानी क्रिस्टल में धारा का चालन होता है। क्रिस्टल को पूरा बना लो इस तरीके से, देखो ये आगे तक जुड़ जाएगा, ये बंद आगे तक जुड़ेंगे। ये क्रिस्टल हो गया सिलिकॉन का, ठीक है। अशुद्धि मिलाने पर ये क्रिस्टल बोरॉन आ गए कहीं कहीं पर। अब ये विद्युत धारा का चालन करेगा कमरे के ताप पर भी, ताप बढ़ाने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसमें इसके क्रिस्टल में एक धनात्मक रिक्ति उत्पन्न हो गई। ये पूरे क्रिस्टल में घूमती रहेगी और चालकता के लिए उत्तरदायी रहेगी। तो ये अपधर्मी अर्धचालक 2 प्रकार के हैं, एन प्रकार और पी प्रकार। देखो दोनों ही ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार रिपीट हो गया है। एन प्रकार का अर्धचालक क्या है, पी प्रकार का अर्धचालक क्या है, उदाहरण देकर समझाओ। तो एन प्रकार में इलेक्ट्रॉन घनीय अशुद्धि, एक वर्ग आगे की अशुद्धि मिलाते हैं। एग्जाम्पल सिलिकॉन फास्फोरस। सिलिकॉन के संयोजी कोष में 4 इलेक्ट्रॉन, फास्फोरस के 5। फास्फोरस के पास एक क्या रहता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन रहता है जो धारा के चालन में है। सिलिकॉन में बोरॉन मिला दिया तो पी प्रकार का अर्धचालक बनेगा, ठीक है, और ये धनात्मक रिक्ति बन जाएगी। एक वर्ग आगे की मिलाएंगे एन प्रकार, एक वर्ग पीछे की अशुद्धि मिलाएंगे तो पी प्रकार का अर्धचालक प्राप्त हो जाएगा। तो ये अर्धचालकों के प्रकार कंप्लीट है। एक छोटा सा बिंदु और देख लेते हैं यहाँ पर हम, देखिए वो है अर्धचालकों के अनुप्रयोग क्या है। अर्धचालकों के अनुप्रयोग ये देख लेते हैं। अर्धचालकों के अनुप्रयोग, इनको हम कहाँ पर काम में लेते हैं, अर्धचालकों को क्या इनके उपयोग हैं। देखिए अर्धचालक हैं ये औद्योगिक या हम व्यापारिक रूप से कह सकते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इनका बहुत अधिक उपयोग किया जाता है व्यापारिक क्षेत्र में। तो एक तो क्या उपयोग बता सकते हैं, देखो ध्यान देना कि एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक हैं, एन व पी प्रकार के जो अर्धचालक हैं, अर्धचालक इनसे विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाई जाती हैं, विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक युक्तियां बनाई जाती हैं। इसके अलावा जैसे रेडियो है, रेडियो, टीवी, टेलीविजन, ठीक है, ट्रांजिस्टर आदि की युक्तियां बनाने में इसको हम काम में लेते हैं। इनमें विभिन्न प्रकार के अर्धचालक होते हैं, रेडियो में, टीवी में, ट्रांजिस्टर में, इनमें विभिन्न प्रकार के अर्धचालक काम में लेते हैं जो संकेतों को, जो रेडियो तरंगें होती हैं या संकेत हैं, संकेतों को ग्रहण करने में सहायक होते हैं, ठीक है। रेडियो, टेलीविजन, इनमें हम क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के अर्धचालकों को काम में लेते हैं जो संकेतों को ग्रहण करने में सहायक होते हैं या संकेतों को ग्रहण करते हैं। इसके अलावा आप अनुप्रयोग बता सकते हैं, एक आप जानते हैं सौर सेल होता है, अभी सौर सेल जिसको हम क्या कहते हैं, फोटो डायोड कहते हैं, फोटो डायोड, सौर सेल या फोटो डायोड कहते हैं। इसमें
हम सिलिकॉन को काम में लेते हैं, जो कि ये क्या है, अर्धचालक है। ये सौर सेल या फोटोडायोड में क्या होता है, सिलिकॉन। ये सिलिकॉन प्रकाश ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, वैद्युत ऊर्जा में। प्रकाश ऊर्जा को किसमें चेंज करता है, ये वैद्युत ऊर्जा में चेंज करता है। एक अनुप्रयोगी हो गया है कि सौर सेल या फोटोडायोड बनाने में, जिनमें सिलिकॉन को काम में लेते हैं और सिलिकॉन प्रकाश ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में बदलने में सहायक होता है। इसके अलावा एक आर्सेनियम और गैलियम से मिलकर बना हुआ अर्धचालक होता है, जो संकेतों को ग्रहण करने में सहायक होता है। एक और देख लो, इसका महत्वपूर्ण अनुप्रयोग है एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक है। एन और पी प्रकार के जो अर्धचालक हैं, इनको आपस में जोड़कर एनपी संधि बनाई जाती है। विभिन्न प्रकार की एनपी संधियां बनती है। एन और पी प्रकार के अर्धचालकों को आपस में जोड़ करके एनपी संधि बनाई जाती है। जो एनपी संधि का उपयोग कहाँ करते हैं, डीसी धारा को एसी धारा में परिवर्तित करने के लिए एनपी संधि काम में लेते हैं। यानी एन प्रकार का और पी प्रकार का अर्धचालक, इनको आपस में जोड़ करके एनपी संधि बनाई जाती है और एनपी संधि डीसी धारा को एसी धारा में बदलने में सहायक होती है। तो इस प्रकार ये अर्धचालकों के उपयोग या अनुप्रयोग